पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई एक बार फिर भारत में अशांति फैलाने की साजिश रच रही थी। क्या ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी और युवाओं की भर्ती देश की सुरक्षा के लिए एक नया खतरा बनती जा रही? और क्या दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है? क्योंकि इससे हो सकता था कि कुछ अहित बड़ा हो सकता था। इन्हीं सवालों के बीच राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रवाणी पर। मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे एक अंतरराज्यीय आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार अगर बात करें तो इस मामले में 4 अभियुक्त यानी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगियों के संपर्क में लगातार था। यानी दिल्ली में जो है किसी बड़े घटना को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही थी। पुलिस का दावा है कि ये आरोपी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले और सिलसिलेवार गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, जहां एजेंसियों के मुताबिक पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी विदेशी फोन नंबर के जरिए अपने पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में रहते थे। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और आर्म्स एक्ट के अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच आगे बढ़ाई लगातार जा रही है। उसके सारे चीज़ों को जो है खंगाला जा रहा है, चाहे मोबाइल हो, फिर उनके कहाँ कहाँ क्या क्या रेकी किए हैं, उनसे पूछा जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शुरदीप सिंह उर्फ विशाल, गुरजंट सिंह उर्फ ऋषि, साजन सिंह उर्फ हनी और गगनप्रीत के रूप में हुई है। इनमें 3 आरोपी पंजाब के तरन तारण और अमृतसर से हैं, जबकि एक आरोपी फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला बताया गया। स्पेशल सेल ने आरोपियों के कब्जे से विदेशी निर्मित 2 पिस्तौल, जिनमें से एक जगाना पिस्तौल और एक 13 बोर पिस्तौल शामिल है, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो उन्हें पहले से खुफिया सूचना मिली थी कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर दिल्ली एनसीआर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे और इसके लिए पंजाब के युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। इसके बाद तकनीकी निगरानी और खुफिया सूत्रों की मदद से कई संदिग्ध या कह लीजिए कि कई संदिग्धों की पहचान की गई। दिल्ली और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई और पूछताछ के बाद कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे। नमस्कार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया, जो कि नार्को और आर्म्स कंसाइनमेंट ड्रोन के जरिए रिसीव किया करते थे। और इनमें जो हैंडलर्स इन्वॉल्व थे वो शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेस, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशन, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए। हमने अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। इस अभियान में पहली बड़ी सफलता अमृतसर के मजीठा रोड से शुभदीप सिंह की गिरफ्तारी के रूप में मिली है। पुलिस ने उनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। पूछताछ के दौरान शुभदीप ने कथित तौर पर खुलासा किया कि वह पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में था और ड्रोन के जरिए हथियार तथा नशीले पदार्थों की खेप हासिल करता था। यानी पंजाब का जो बॉर्डर एरिया होता था वहां के माध्यम से, वहां से जो है ड्रोन के माध्यम से उस पार से यानी पाकिस्तान की तरफ से इस पार यानी भारत की तरफ ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजे जाते हैं। उसकी निशानदेही पुलिस से गुरजंट सिंह और साजन सिंह के रूप में कर लिया गया। दोनों के पास से एक जिगाना पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके बाद 24 अप्रैल 2026 को पुलिस ने चौथे आरोपी गगनप्रीत को दिल्ली से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक मोबाइल फोन और कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए। स्पेशल सेल का दावा है कि गगनप्रीत को उसके पाकिस्तानी हैंडलर्स ने दिल्ली में धार्मिक स्थलों और पुलिस प्रतिष्ठानों की रेकी करने की जिम्मेदारी दी थी। इसके अलावा
उसे राजधानी में गोलीबारी की घटना को अंजाम देने का भी कथित टास्क सौंपा गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क के एक अन्य सदस्यों यानी कि फंडिंग के स्रोत और पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर्स की भूमिका की गहराई से लगातार जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हुए हैं, यानी भारत में जो बैठे हुए स्लीपर सेल हैं वैसे लोग जो अभी भी इसके कांटेक्ट में हो सकते थे, इस सोर्स से पकड़ने का जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक भारत के खिलाफ ऐसी साजिशें रची जाती रहेगी और देश के युवाओं को गुमराह कर आतंक और हथियार तस्करी के नेटवर्क में शामिल करने की कोशिशें कब तक जारी रहेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और समय रहते की गई कार्रवाई ने एक संभावित बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन यह घटना इस बात का भी संकेत देती है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्क रहना कितना जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।